पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा कट रहा है और नीरज वर्मा जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, उसकी गैंग के साथ मिलकर वो काम करता है। पूरे देश भर में उसके 300 से ज्यादा शूटर कहे जाते हैं तथाकथित रूप से। तो सुनील राठी गैंग का एक गैंगस्टर जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, यूपी के बागपत का रहने वाला था। मौजूदा वक्त में यानी कि जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, पहले दिन वो नोएडा के विसरक एरिया में आया था किसी की हत्या करने के लिए। और उससे पहले पुलिस को जानकारी मिल गई कि कपिल नाम का बदमाश जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, पुलिस उसे बहुत दिन से खोज रही है, वो विसरक एरिया में आने वाला है और आकर किसी की हत्या करने वाला है। उसके साथ उसके और भी कई बदमाश साथी थे। तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, नोएडा की एसटीएफ की टीम भी पहुंचती है और यूपी पुलिस की टीम भी पहुंचती है। तो जैसे ही वो बदमाश देखता है पुलिस टीम आ रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस और एसटीएफ ने भी उस पर फायरिंग की और गोली उसे लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया और जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि उसे एनकाउंटर में आज मार दिया गया। दूसरा साथी उसका पुलिस से बचकर फरार होने में कामयाब हो गया। तो बड़ा सवाल उठता है कि जो गैंगस्टर आज यूपी पुलिस और नोएडा एसटीएफ के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें मारा गया, वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था और वो जुर्म के दुनिया में कैसे आया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है बताएंगे आपको। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। तो आपको पहले सुनील राठी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सुनील राठी दरअसल यूपी का कुख्यात गैंगस्टर है और पश्चिमी यूपी का रहने वाला था, बागपत का, और बाद में उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड में उसने कई सारी वारदातें की और इसकी कहानी हमने बना रखी है। चाहे तो आप ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देते हैं, सुनील राठी की कहानी आप देख लीजिए। चूँकि आज सुनील राठी गैंग के उस बदमाश के जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था, उसका एनकाउंटर किया गया, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो जिस बदमाश को मारा गया उसका नाम कपिल बताया जा रहा है। ये यूपी के बागपत जिले के बस्ती थाना के खेकड़ी का रहने वाला था और कहा जाता है कि ये पहले जुर्म की दुनिया में नहीं आया था, तो इसके पिता की किसी ने आपसे रंजिश में हत्या कर दी थी और इसके पिता की हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई थी कि बाद में इसके पिता की लाश तक नहीं मिली, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ और जुर्म की दुनिया में आ गया। तो पश्चिमी यूपी में उस समय योगेश भदौड़ा की गैंग थी, योगेश भदौड़ा की गैंग में शामिल हुआ और वहाँ पर कुख्यात शूटर बन गया और अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाई। पिता के तथाकथित हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन उस बदले की आग में वो और कई जुर्म कर डालता है। उसके ऊपर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में करीब 35 से ज़्यादा मामले, यानी कि 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। सोचिए, 35 मामले जिसमें हत्या, चोरी, डकैती, हत्या की कोशिश जैसे संगीन मामले दर्ज थे और गैंगस्टर एक्ट भी था। तो कपिल के पिता का नाम था कृपाल। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उस जुर्म के दुनिया में आया। तो पहले भदौड़ा गैंग, योगेश भदौड़ा गैंग में शामिल हुआ। बाद में जब योगेश भदौड़ा गैंग में उसकी नहीं जमी तो उसने सुनील राठी की गैंग को ज्वाइन कर लिया। सुनील राठी की गैंग ज्वाइन करने के बाद वो लगातार एक के बाद एक कई वारदातें करता चला गया। तो मारे गए शूटर कपिल के बारे में कहा जा रहा है कि साल 2021 में इसे जेल से जमानत मिली एक मामले में, और ये जब जमानत पर बाहर आया तो अपने पिता के तथाकथित हत्यारों से बदला लेने के लिए ये घूमने लगा, खोजने लगा उन्हें। और करीब 2022 के जनवरी के महीने में 31 जनवरी का दिन था जब बागपत के रहने वाले एक किसान जिनका नाम संत सिंह बताया गया, वो अपने पोते मनदीप सिंह के साथ गन्ने का ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहे थे। रास्ते में योगेश भदौड़ा उन दोनों के यानी कि दादा और पोते की हत्या कर देता है बहुत ही निर्मम तरीके से। उन्हें 15-15 गोलियां मारता है। सोचिए, अचानक उनके ऊपर हमला होता है और वो ट्रैक्टर से नीचे उतर नहीं पाते हैं, उससे पहले उनकी 15-15 गोलियां मारकर उन्हें छलनी कर दिया जाता है। जिसके बाद मनदीप की माँ ने इसी गैंगस्टर कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और तब से पुलिस इसे खोज रही थी। तो आज जब 1 जनवरी 2023 को यूपी पुलिस, खासतौर से नोएडा एसटीएफ को जानकारी मिली कि आज के दिन ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले यानी कि नोएडा से जो सटा हुआ एक एरिया है बिसरक का, वहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर पुलिस जाल बिछाती है और उस जाल में वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता उससे। और जब वो फंस जाता है तो सोचता है क्यों ना पुलिस पर फायरिंग करते जाए। लेकिन पुलिस इस बार पूरी तैयारी के साथ गई थी और पुलिस ने उस बदमाश को काबू में करने के लिए गोलियां चलाई थी हालांकि, लेकिन गोली उसे लगी और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाल फिलहाल उसका एक और साथी था जो वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। तो इसकी पुष्टि नोएडा एसटीएफ के एसपी कुलदीप नारायण ने कहा है कि
कपिल जो मारा गया है वो बागपत जिले के बस्ती थाना इलाके का रहने वाला था और उसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज थे। 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था और उसे पुलिस बहुत दिनों से खोज रही थी और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। तो फिलहाल सुनील राठी गैंग को बहुत तगड़ा झटका यूपी पुलिस एसटीएफ की तरफ से लगा है। अब देखना यह होगा कि सुनील राठी की इस शूटर की हत्या के बाद, जिस तरह से कहा जाता है कि भाई कोई भी गैंगस्टर मारा जाता है तो वो प्रतिशोध की आग में जलते हैं उसके साथ ही, तो हो सकता है गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही है कि पश्चिमी यूपी में भी कहीं ना कहीं ये बदमाश अपना फन जरूर फैला सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस की टीम बहुत ही मुस्तैदी से लगी हुई है और ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कसने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आपका पुलिस के इस सराहनीय काम को लेकर क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।